नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में कि जो डायबिटीज़ ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है सबसे पहले कब आई और ये जो ग्लूकोमीटर है ये सबसे पहले कब आए थे और कब हमें ऐसा पता चला कि इस डायबिटीज़ को हम पूरी तरह से जो रिवर्स है वो कर सकते हैं। ये जो वीडियो है हम इसको 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में सेकेंड पार्ट बनेगा। दोनों पार्ट आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोनों ही पार्ट में बहुत इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है वो आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है और मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि डायबिटीज़ और बीपी की जो मेडिसिन है वो लेने आते हैं। और जब मैंने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना चालू करा तो मुझे पता चला कि अगर हम प्रॉपर नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ में अगर हम डायबिटीज़ को मैनेज करें तो यस, पूरी तरह से डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। ऊपर बारकोड है, हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। आपके कोई भी सवाल है डायबिटीज़ को लेके तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ में हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से 3000 साल पहले आप सबको पता है कि जो ट्रीटमेंट है वो जड़ी बूटियों द्वारा ज़्यादा होता था और हमारे जो वैद्य है उनको ज़्यादा नॉलेज थी जड़ी बूटियों के बारे में। उसी समय एक ऐसा पेशेंट आता है जो कि बहुत ही अजीब व गरीब होता है। उसमें सिम्टम क्या होते हैं कि वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है और उतनी ही स्पीड से वो यूरिन भी करने जाता है। वो खाना भी बहुत खाता है लेकिन उतना ही तेज़ी से उसका जो वेट है वो कम होता है और बहुत जल्दी ही वो मर भी जाता है। और ऐसे ही जो पेशेंट है वो दुनिया भर में धीरे धीरे बढ़ने लगे और वहीं से इसका जो नाम है वो पड़ा डायबिटीज़। समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जो वैद्य है वो अपने साथ में काम करने वाले को भी रखते थे। एक दिन डायबिटीज़ पेशेंट को देखा गया कि जब वो यूरिन कर रहा है तो उसके यूरिन के आसपास बहुत सारी जो चींटियां हैं वो लग जाती है और जब उसके यूरिन को टेस्ट करा गया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने पानी के अंदर जो चीनी है वो घोल दी गई है और उसका जो नाम है वो बदला और वहाँ से उसका नाम पड़ा डायबिटीज़ मेलाइटस। और जब ऐसे पेशेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे तो लोगों ने अपनी अपनी जो थ्योरी है वो बना ली। बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी बनाई कि ये जो बीमारी है ये किडनी से रिलेटेड है क्योंकि इसमें बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने थ्योरी बनाई कि ये जो बीमारी है ये पेट से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने थ्योरी बनाई कि ये जो बीमारी है ये ब्रेन से रिलेटेड है। और उसी समय बहुत सारे लोगों ने ये भी थ्योरी बनाई कि ये जो है ऊपर वाले का अभिशाप है और ये अभिशाप के रूप में उन लोगों को जो बीमारी है वो हो जाती है और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो पिघल जाते हैं और वो पिघल के यूरिन के जरिए से बाहर निकल रहे होते हैं। टाइम आगे बढ़ा और हम पहुंच जाते हैं सन 1800 के आसपास और उसी समय 1797 में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर सबसे पहले बुक लिखी और उन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन करा कि अगर हम इस बीमारी के अंदर नॉनवेज की जो डाइट है अगर उसको फॉलो करते हैं तो इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे वेदों का मानना ये चालू हो गया इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट का फास्टिंग करवाते हैं तो इस बीमारी को तो भी मैनेज किया जा सकता है। टाइम आगे बढ़ता है और हम पहुँचते हैं सन 1857 के आसपास और ये वही समय है जब इंडस्ट्री एरिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, साइंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी और यहीं पे हमें पता चलता है कि विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कार्ब्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा था वैसे वैसे हम डायबिटीज़ के बहुत करीब पहुंचते जा रहे थे ट्रीटमेंट को लेके और वहीं पे ये थ्योरी बहुत फेमस होने लगी कि जो डायबिटीज़ है वो किसी ऑर्गन की वजह से नहीं, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी की वजह से जो डायबिटीज़ बीमारी है वो हो जाती है, यानी कि हम बहुत करीब पहुँच गए थे। ये था हमारा डायबिटीज़ हिस्ट्री का पार्ट 1 और इसके बाद में हमारा डायबिटीज़ हिस्ट्री का पार्ट 2 आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लूकोमीटर है वो कब आया और कब हमें ये पता लगा कि डायबिटीज़ को भी हम पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं और पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।